एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। सबसे पहले सभी को गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? एक बार सारे बच्चे मुझे बताएंगे। सभी को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम एंड राधे राधे। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपकी प्यारी सी काजू मैम की क्लास में, और आपका पहला फर्स्ट इंग्लिश स्पीकिंग का क्लास, जिसमें मैं आज आपको बताने वाली हूँ बेसिक से सारी चीजें। तो आज आप लोगों का पहला क्लास है इंग्लिश स्पीकिंग का। तो आप लोग रेडी हो गाइस? एक बार मुझे सारे बच्चे बताएंगे। तैयार हैं आप लोग? हेलो, हाय सभी को, हाय, हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार। चलिए, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है भैया। देखो, आज हम लोग करने जा रहे हैं शुभ आरंभ, है ना, इंग्लिश का, इंग्लिश स्पीकिंग का। आज हमारे अंदर एक साहस आई है, और मैं आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद पहले बोलूंगी, क्योंकि आप लोग इतना प्यार दिखाए हो ना। और इसी तरीके से मैं उम्मीद करूंगी कि आप इस कोर्स को, इस बैच को बहुत सारा प्यार दो, क्योंकि मेरा हमेशा से था कि बच्चों के अंदर जो डर है ना, उस डर को निकालना है, उस डर को खत्म करना है। वो कहते नहीं है कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। तुम थक के मत बैठना मेरे मंजिल के मुसाफिर, तुम थक के मत बैठना मेरे मंजिल के मुसाफिर, तुम्हें मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो बच्चे, मैं यहाँ पर आपको इंग्लिश जो है ना समझाने, बताने और बोलना सिखाने आई हूँ। ये नहीं कि मेरा रोल ये नहीं है कि मैं आऊंगी, बोर्ड पर कुछ भी लिख दूंगी, मैं बोल दूंगी और चली जाऊंगी। नहीं, आज आप लोगों को एक पन लेना है, ठीक है, मतलब एक ओथ लेना है, एक शपथ लेना है मेरे साथ कि मैम जो भी कहेगी मुझे वो करना है, वफादारी और ईमानदारी के साथ आपको करना है। देखो बेटा, जिस दिन आपने ये सोच लिया ना कि मुझे करना है, उस दिन दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक पाएगा, दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक पाएगा। आप मुझे बताओ, क्या इस देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, क्या यदि वो सोच लेते कि भाई मैं चाय बेचता हूं, मैं कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाऊंगा, तो क्या वो आज प्रधानमंत्री बन पाते? नहीं बन पाते। एपीजे अब्दुल कलाम यदि सोच लेते कि भैया मेरी शादी है, मैं शादी करने चला जाता हूं, क्या आज वो इतने बड़े वैज्ञानिक बन पाते? नहीं बन पाते। आपको पता है ना कि कुछ चीजें पाने के लिए कुछ चीजें खोना पड़ता है। आपको कुछ खोने के लिए नहीं मैं बोल रही हूं कि बेटा आओ और कुछ खो दो, नहीं, आपको पाने के लिए संघर्ष करने के लिए बोल रही हूं, थोड़ा हार्डवर्क ज्यादा करने के लिए बोल रही हूं, थोड़ी मेहनत ज्यादा करने के लिए बोल रही हूं। बस इतना बोल रही हूं कि मैं जो बोलूंगी बस उसे बार बार करना, अपने डे टू डे लाइफ में बार बार करना। आपको पता है ना कि जब आप बच्चे होते हो, है ना, तो मम्मी जो होती है ना वो बोलती है कि बोलो बेटा मम्मी, बोलो बेटा मम्मा। तो आप लोग जब मम्मा लोग बार 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 बोलती है कि मम्मा बोलो, मम्मा बोलो, मम्मा बोलो, तो आप लोग मम्मा बोलना सीख जाते हो ना। क्यों? क्योंकि आप लोग बार बार एक ही चीज को सुनते हो, बार बार एक ही चीज को देखते हो, बार बार एक ही चीज को समझते हो, बार बार आपका दिमाग उसी एक चीज पे जाता है। इसी के लिए आप लोग क्या करते हो, आप लोग जो है बार 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 जब उसे सुनते हो तो आपकी आदत हो जाती है बोलने की। फिर आप लोग क्या करते हो, दिन में 10 बार बोलते हो मम्मा 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 मम्मा। बस, इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, अंग्रेजी भी एक भाषा है, और इंग्लिश एक लैंग्वेज है, आपको पता है, पर इतना टफ क्यों है, इतना हार्ड हमें क्यों लगता है? क्योंकि हम अपने आसपास ना ही तो इंग्लिश बोलते हुए देखते हैं, ना ही इंग्लिश बोलते हुए सुनते हैं, और ना इंग्लिश को समझते हैं। आप दिल पे हाथ रख के बताना, आप में से कितने बच्चे हो जो कि इंग्लिश के ऊपर आप लोग दिन का 1 घंटा देते हो? दिल पे हाथ रख के बोलना। देखो, आज का क्लास है बेसिक क्लास, और बेसिक क्लास में मैं आप लोगों के साथ ईमानदारी से बात करने आई हूं। यदि मेरे को ना बेटा आप लोगों के साथ धोखाबाजी करना होता, मैं आती यहाँ पर सबसे पहले क्या करती, इंग्लिश, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश, चलो तो इंग्लिश के लिए सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे नाउन से। तो मैं ये काम नहीं करने वाली हूं, मेरा ये काम नहीं है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, दुनिया का कोई भी चीज आप कर लो, ठीक है, बट आप कोई चीज तभी सीख पाओगे, कोई चीज तभी पढ़ पाओगे, कोई चीज तभी कर पाओगे जब आप अपने अंदर से ठानोगे कि हाँ मुझे करना है, तभी आप कर पाओगे। मानते हो ना मेरी बात को? यदि मैं गलत बोल रही हूं, अभी लिख दो कमेंट में कि मैम आप गलत बोल रही हो। नहीं, अंग्रेजी हमें हार्ड लगता क्यों है और हिंदी हमें इजी क्यों लगता है? आपने कभी सोचा है कि अंग्रेजों को, जो अमेरिका में रह रहा है, जो आप लोग बताओ मुझे, जो यूएसए में रह रहा है, जो यूके में रह रहा है ना, या फिर जो लोग बहुत मोस्टली लोग जो कि जिनके आसपास इंग्लिश बोलते हैं, उनके लिए इंग्लिश इजी क्यों है? बताओ, हीरो हीरोइन इतने आसानी से इंग्लिश क्यों बोल लेते हैं? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट?
डिड यू नो अबाउट इट कि व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? वो लोग आखिर इंग्लिश को इतनी लाइटली क्यों ले लेते हैं? आप बताओ। क्योंकि बेटा वो लोग बार बार एक ही चीज को सुनते हैं। उनके जो आसपास का इन्वायरमेंट होता है दैट वन इज टोटली डेडिकेटिंग, है ना। उन लोगों को पता है बहुत सिलेक्टिव चीजें वो अपने आसपास रखते हैं। उनके आसपास कोई हिंदी नहीं बोलता है तो आप देखो अमेरिकन लोगों को हिंदी बोलने में कंफ्यूजन होता है। उनको लगता है हिंदी इज अ वेरी टिपिकल्ट एंड द टफ सब्जेक्ट। हमें लगता है कि इंग्लिश इज अ वेरी डिफिकल्ट एंड द वेरी टिपिकल्ट एंड द वेरी डिफिकल्ट थिंग, है ना। हमें यही लगता है कि भैया अंग्रेजी से हार्ड भाषा तो कुछ है नहीं। हमें लगता है कि हम वैज्ञानिक बन जाएंगे पर अंग्रेजी नहीं सीखेंगे। हमें ऐसा लगता है कि अरे मैया हम दुनिया का सारा काम कर लेंगे पर अंग्रेजी नहीं सीखेंगे। काहे कि वो एक भाषा है जिसको हम लोग ना ही तो पढ़ते हैं, ना ही सुनते हैं और ना ही समय देते हैं। आप लोग दिन का 1 घंटा भी इंग्लिश को नहीं देते हो। प्रॉब्लम ये है। और आप लोग कोशिश भी नहीं करना चाहते हो। और कोशिश क्यों नहीं करते हो? क्योंकि आप लोगों के मन में सिर्फ एक चीज होती है कि मैंने कहीं गलत बोल दिया तो, कहीं कोई मेरा मजाक उड़ा दिया तो। जिस दिन आपने इन दोनों का परवाह करना छोड़ दिया ना, दुनिया में बहुत आगे निकल जाओगे। मैं आप लोगों के भाषा में आप ही से बात करने वाली हूँ। मुझे बताओ कि आप लोगों को फोन उठाकर ब्लॉगिंग करना कैसा लगता है? शर्म आती है ना? आज से 4-5 साल पहले 2020 में, मैं बात करती हूँ 2020 की, ठीक है। आज से अधिक 4 साल पहले या 5 साल पहले या 6 साल पहले, ठीक है, जिसने 2022 में भी यदि ब्लॉगिंग करना चालू कर दिया, आज वो यहाँ पर अंबानी बनकर बैठा हुआ है। उसके पास पैसे है, गाड़ी खरीद रहा है, वो इंसान BMW खरीद रहा है, वो इंसान घर बना रहा है। क्यों? क्योंकि उसने शर्म नहीं की उस समय जब उसको सीखना था, जब उसको दिखाना था, ठीक है। उसने शर्म नहीं किया, उसने ये किया कि मुझे करना है। जिस दिन आप ये सोच लोगे ना मुझे करना है, खुद के लिए करना है, दुनिया आपको मैटर नहीं करेगा। और जिस दिन आप बोलना सीख जाओगे ना, दुनिया यही कहेगा कि अरे बाप रे, ये तो वही था जिसको इंग्लिश बोलने नहीं आता था। तो द थिंग इज दिस कि आपको समझना पड़ेगा कि इंग्लिश है क्या। इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज। आपको ये चीज पता होना चाहिए, सिर्फ ये एक भाषा है। आज आप में से लाखों लोग सौरभ जोशी के ब्लॉग वीडियो पे, सौरभ जोशी के रील्स पे, सौरभ जोशी के बहुत सारी चीजों पे हंस देते हो, मजाक उड़ा देते हो। ओ माय गॉड, अपनी शादी में कौन ऐसे ऐसे करके नाचता है? भैया वो ऐसे ऐसे करके नाच रहा है, उस पे मिलियन पे व्यू आ रहा है और उसको करोड़ों का पैसा मिल रहा है। बट आपको क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। आप लोगों को अपना 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा 2 महीने के लिए, मैं ज्यादा नहीं बोल रही हूं, बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मुझे आप लोगों का 2 मंथ के लिए, याद रखना, मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 मंथ के लिए, 2 महीने के लिए आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है बच्चे कि मुझे सिर्फ 2 महीने के लिए आपका डेली का 1 घंटा चाहिए। 1 घंटा, ठीक है, 1 घंटा 1 आवर्स जो कि आप लाइव क्लास करोगे, ठीक है, लाइव क्लास के लिए चाहिए। और 1 घंटा आप लोगों को रिवीजन के लिए चाहिए, ठीक है। रिवीजन इन अ सेंस व्हाट? क्या इसमें भी याद करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, याद नहीं करना है, सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए। आपको अपने डे टू डे लाइफ में, अपने घर में, आज के दिन में सारे बच्चे मिरर खरीदोगे, ठीक है। मिरर मतलब समझ रहे हो? मिरर मतलब होता है आईना। और आईना एक ऐसी चीज है जो दुनिया का हकीकत इंसान को दिखाता है। दुनिया का हकीकत इंसान अपने सामने देख पाता है। आप सभी बच्चों को आज जिसके घर में आईना है, वो बच्चा अपने रूम में जहां आप लोग पढ़ते हो वहां पर एक मिरर रखोगे, एक आईना रखोगे, ठीक है। एक आईना आपके स्टडी टेबल पर होना जरूरी है जो हकीकत आपको दिखाएगा कि क्या आपने जो कमिटमेंट किया था क्या वो सच है। एक पेज पर आप लोग लिखोगे कि आज का 1 घंटा मैं देने वाला हूं लाइव क्लास को और 1 घंटा करने वाला हूं रिवीजन। मतलब कि अपने डे टू डे लाइफ में छोटे छोटे वर्ड को इंग्लिश में बोलूंगा, जितना ज्यादा हो पाएगा उतना ज्यादा इंग्लिश वर्ड का यूज करूंगा, छोटे छोटे या फिर टूटे फूटे इंग्लिश वर्ड का हम लोग यूज करेंगे। सभी का दिल से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद सभी बच्चों का। आप लोग टेंशन नहीं लो, आप लोगों का जो टाइम चेंजिंग वाला है ना, मैं बात करूंगी टीम से कि आप लोग का 3 बजे छुट्टी होता है तो आप लोग का टाइम चेंज करवाए। उसके लिए आप लोग टेंशन ना ले, आपने मुझ पे भरोसा दिखाया है तो मैं आप लोगों को कभी कोई दिक्कत नहीं आने दूंगी, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। एक बार सारे बच्चे रेड हार्ट बनाकर यहाँ पर शेयर करेंगे ताकि हम लोग सेशन को शुरू करें। और मैंने आप लोग को बता दिया है कि अंग्रेजी से डरना मत। बेसिक इंग्लिश मैंने इसलिए बोला है ताकि मैं आप लोग को बिल्कुल छोटी चीजें बता पाऊं, बिल्कुल माइनर चीजें बता
बता पाऊँ कि आखिर कहाँ पे आप मिस्टेक करते हो और क्या चीज आप नहीं करते हो। एक और सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में रेड हार्ट बनाइए और जल्दी से रेड हार्ट की बारिश कर दीजिए, फिर हम लोग शुरू कर देते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। चलिए डन। इसका मतलब ये है कि भाई मेरे शेरों और मेरी शेरनियों, मेरे लाडले, आप लोग बिल्कुल तैयार हो, है ना। व्हेन आई एम सेइंग दैट लाडले, लाडले इन अ सेंस मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों को मैं प्यार से ना लाडले बोलती हूँ, ठीक है। तो लाडले मतलब लड़का और लड़की दोनों होते हैं जिनसे मैं बहुत प्यार करती हूँ, मतलब आप लोग मेरे काजू कतली गैंग, ठीक है। आज हम लोग करने वाले हैं बेसिक क्लास, जो कि डिलीवर किया जा रहा है वन एंड ओनली योर प्यारी प्यारी जग से न्यारी काजू मैम। आपकी काजू मैम आप लोगों को जो है ना इंग्लिश का डर खत्म करने वाली है। और बिल्कुल आज तो हम लोग का स्टार्टिंग डे है, डे 1 है, तो हम लोग डे 1 से सारी चीजों को क्लियर करने वाले हैं। आप लोगों को पता है अंग्रेजी भाषा से जिसको इतना डर लगता है, वो अंग्रेजी भाषा मात्र 26 वर्ड का है ना, 26 लेटर का है। कितने का है? 26 लेटर का है। मतलब कि आपको पता है वन एंड ओनली 26 लेटर में हमारा पूरा इंग्लिश बना हुआ है, और हम लोग 26 लेटर से डर जाते हैं, है ना। 26 ऐसे शब्द है बेटे, ऐसे लेटर है हमारे पास, है ना, ऐसे अक्षर है हमारे पास जिस अक्षर से हमें डर लगता है, उस लेटर से, ओनली 26 लेटर से, जिससे पूरी इंग्लिश बनी हुई है। यदि जितने भी इंग्लिश है ना, दैट वन इज मेड बाय दिस 26 लेटर। आपको पता है वन एंड ओनली 26 लेटर से आपके पूरी इंग्लिश बनी हुई है, और आप 26 लेटर से डर जाते हो। फिर आप मुझे बताओ लड़कियों के नखरे कैसे उठा पाओगे आप? बताइए बताइए। तो आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश जो है ना, इंग्लिश में टोटल 26 अल्फाबेट है ना। टोटल अल्फाबेट कितने हैं? टोटल 26 अल्फाबेट है, टोटल 26 लेटर है जिससे हमारी इंग्लिश बनी हुई है। इससे ज्यादा इंग्लिश में कुछ नहीं है। यदि पूरा गेम कहा जाए ना तो इसी अल्फाबेट का है, इसी अल्फाबेट का पूरा गेम है। ये 26 अक्षर जो है ना, तुम क्या जानो 26 अक्षर की कीमत मेरे लाडलो, है ना। इस 26 अक्षर जो है ना, ये 26 अक्षर ने पूरी इंग्लिश संभाल रखी है, पूरी इंग्लिश को उठा रखा है, ठीक है। चलिए डन, आगे बढ़ते हैं। आपको ये जानना जरूरी है कि ये जो लेटर्स हैं, 26 लेटर है, दैट वन इज डिवाइडेड इनटू समथिंग लाइक, हम बोला जाए तो इसको कुछ पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। ये 26 लेटर्स जो है ना बच्चा, इसको टोटल हम लोगों ने क्या किया है, कुछ पार्ट में डिवाइड कर दिया है। जैसे कि आपने हिंदी में पढ़ा होगा ना, स्वर और व्यंजन पढ़ा है ना, बस उसी तरीके से आपको पता होना चाहिए। जब हम लेटर्स को लिखते हैं तो हम दो टाइप से लिखते हैं, एक होता है कैपिटल लेटर, एक होता है स्मॉल लेटर, ठीक है। एक होता है कैपिटल लेटर, एक होता है स्मॉल लेटर। कैपिटल लेटर क्या होता है मैम? कैपिटल लेटर वही बेटा बड़ा वाला, है ना, और स्मॉल लेटर वही जो छोटे वाले ABCD होते हैं, है ना, दैट वन इज नोन एज। तो आपको पता होना चाहिए जो इंग्लिश में हम जब भी अल्फाबेट को लिखते हैं, दैट वन इज रिटन बाय द 2 टाइप्स। आपका पहला टाइप होता है कैपिटल लेटर, सेकंड वन इज अ स्मॉल लेटर, ठीक है। ये दो तरीका होता है। मैम यू आर अ वेरी कूल टीचर ऑफ इंग्लिश, थैंक यू आदिल, थैंक यू सो मच, थैंक यू, लव यू गाइस। मैं भी आप लोगों की फैन तो मैं हूँ, मैं आप लोगों की फैन हूँ गाइस, है ना। चलिए मेरे साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैं जो जो बोलूंगी आप लोग कमेंट में बस वही लिखते जाना। सबसे पहले आप लोग मुझे बताइए कि इंग्लिश में टोटल अल्फाबेट कितने होते हैं। आई जस्ट वॉन्ट कि आप लोग कॉमेंट में सिर्फ वो चीज लिखो जो मैं आपको बोल रही हूँ, है ना, ताकि आप लोग जल्दी से सीख पाओ और आज की क्लास में बेसिक चीजें कंप्लीट हो जाए। आज की क्लास में हमें जानना ये जरूरी है कि इंग्लिश में जो हम डरते हैं वो होता है शब्द बोलने से, कुछ भी बोलने से। तो हम कुछ भी इंग्लिश में बोलते हैं वो एक वाक्य होता है, एक सेंटेंस होता है, राइट। तो वो सेंटेंस बनाते कैसे हैं, किस चीज से वो सेंटेंस बनता है, द फर्स्ट थिंग इज दिस, जिसको हमको आज क्लियर करना है। तो इंग्लिश में अल्फाबेट कितने होते हैं मेरे शेरों? यस, इंग्लिश में टोटल अल्फाबेट कितने होते हैं? 26 अल्फाबेट से जो होता है ना हमारा पूरा इंग्लिश बना हुआ है। और आपको पता है वो अल्फाबेट जो होते हैं ना वो दो तरीके से लिखे जाते हैं। आप मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ वो दो कौन सा तरीका होता है जिसके तौर पे या फिर जिस तरीके से हम लोग अल्फाबेट को राइट डाउन करते हैं, है ना। हम लोग जो होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट को कौन से तरीके से लिखते हैं, दो कौन सा तरीका है? टेल मी गाइस, क्या है? यस, बहुत बढ़िया, कैपिटल
एंड द स्मॉल, है ना, कैपिटल अल्फाबेट एंड द स्मॉल अल्फाबेट, है ना, कैपिटल लेटर होते हैं, स्मॉल लेटर होते हैं। जो लेटर्स होते हैं दैट वन इज रिटन बाय टू टाइप्स, है ना, लेटर को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, एक होता है कैपिटल, एक होता है स्मॉल, है ना। कैपिटल लेटर में और स्मॉल लेटर में हम लोग क्या करते हैं, दोनों को हम लोग लिखते हैं। बहुत बढ़िया। दैट वन इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। जब हम इसको बोलते हैं तो ये दो तरीके से बट जाता है। लिखने में तो हम दो तरीके से लिखते हैं, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, पर जब हम बोलते हैं, बोलने के लिए देखो, लिखने के लिए चीजें बहुत अलग होती है, इंग्लिश बहुत डिफरेंट है, लिखना अलग होता है, बोलना अलग होता है ना। आपको पता है कि हमारे कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि बहुत ही डिफरेंट होते हैं, हमें पता नहीं चलता है ना। तो उन सारी चीजों को समझना है। इंग्लिश को लिखने के लिए दो तरीके के लेटर्स का यूज करते हैं, कैपिटल एंड स्मॉल, और बोलने के लिए भी हम दो तरीके की चीजों का यूज करते हैं, वॉवल एंड कॉन्सोनेंट, जिसे आप लोग हिंदी में क्या बोलते हो, स्वर और व्यंजन। क्या बोलते हो? अब देखो, आप लोगों को मैंने स्वर बोला तो आपको याद आ गया ना क्या, अरे भैया वही है ना, आप लोग को याद आ गया ना, आ याद आ गया। जैसे मैंने बोला व्यंजन, है ना, जैसे मैंने बोला व्यंजन, आप लोगों को याद आ गया ये सारी चीजें। तो बस वही चीजें हैं बच्चा, वही चीजें। तो हम जब इंग्लिश को बोलते हैं ना, इंग्लिश लेटर्स को जब हम बोलते हैं, दैट वन इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। वो होते हैं, एक वॉवल, एक होता है कॉन्सोनेंट, है ना। वॉवल कौन कौन से होते हैं आप लोग को पता है? सभी को पता होगा, मुझे पता है कि आप में से सभी बच्चों को पता है, बट ये हमारी बेसिक क्लास है तो हम सारी चीजों को क्लियर करते हुए चलेंगे। जो वॉवल होते हैं वो होता है ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। हमारे 26 लेटर्स में से 5 लेटर्स जो होते हैं वो यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। जो टोटल 5 लेटर होते हैं वो हमारे वॉवल होते हैं, दैट मीन्स स्वर होते हैं। क्या होते हैं? स्वर होते हैं। और जब 26 में से 5 निकल गया तो कितना बचा? अरे हाँ, चिल हो जाओ, मैं तुम लोगों को कोई मैथ्स नहीं पढ़ा रही हूँ, बस छोटी छोटी चीजें बता रही हूँ। टोटल 26 अल्फाबेट होते हैं, जिसमें से 5 हमारे क्या होते हैं, टोटल 5 हमारे जो होते हैं बेटा वो वॉवेल होते हैं। तो बचे कितने? तो मैम बचे 21। तो ये 21 जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। बिल्कुल सही, सही जा रहे हो। क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया ना? किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? तो 5 स्वर होते हैं और कितने व्यंजन होते हैं यहाँ पर? 21 व्यंजन होते हैं, दैट मीन्स 5 वॉवेल एंड 21 कॉन्सोनेंट। इज दिस क्लियर? चलिए, बहुत बढ़िया, ये तो आपने समझ लिया। पर आपको पता है, अभी अभी मैंने बताया था कि ये जो 26 लेटर है ना, ये 26 लेटर से ही हमारा पूरा का पूरा अंग्रेजी का खेल है। अब यहाँ पर कुछ बच्चे बोल रहे हैं ऐसा है क्या मैम, क्या 26 अक्षर से पूरी इंग्लिश बनी हुई है? यस, 26 अक्षर से इंग्लिश बनी हुई है। मैं बताऊं कैसे? मैं आपको बताऊं कैसे 26 अक्षर से इंग्लिश कैसे बनता है। चलिए मेरे साथ आप लोग बोलते जाना, ठीक है। 26 अक्षर जो होते हैं उनको मिलाकर, है ना, चलिए डन, थैंक यू सो मच। देखो यहाँ पे ध्यान दो बच्चे, वो जो 26 लेटर्स होते हैं ना, उन 26 लेटर्स में हम लोग हर लेटर्स को जोड़ जोड़कर एक मीनिंगफुल वर्ड बनाते हैं। वर्ड मतलब क्या होता है? वर्ड मतलब होता है शब्द, है ना। हम लोग क्या बनाते हैं? शब्द बनाते हैं। वो शब्द जो होता है ना मीनिंगफुल होना चाहिए, मतलब कि जिसका अर्थ निकले, ठीक है। सेंसफुल वर्ड मतलब कि ऐसा शब्द जो कि अर्थ दे रहा हो। क्या दे रहा हो? अर्थ दे रहा हो। ऐसे वर्ड दैट मीन्स ऐसे शब्द को, ठीक है, जो अर्थ देता है उसको हम लोग वर्ड बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि हम लिख देंगे ABG, ये एक मीनिंग कन्वे नहीं कर रहा है। हमें एक ऐसे वर्ड लिखने हैं जो मीनिंगफुल हो, है ना, सेंसफुल हो। क्या करे? जो मीनिंग कन्वे करे। कन्वे करना मतलब देना, है ना, जो शब्द दे, है ना, जो हमें एक अर्थ दे, ठीक है। अब इसी को मैंने लिखा क्या? BAG, तो ये क्या हो गया? एक मीनिंगफुल वर्ड हो गया। क्या हो गया? मीनिंगफुल वर्ड हो गया। 26 अक्षरों में से ही हम अक्षरों को मिलाकर शब्द बनाते हैं, और उन्हीं शब्दों को जब हम इकट्ठा कर लिखते हैं ना तो सेंटेंस बनता है। आपको पता है बहुत सारे जब हम लोग वर्ड्स को मिलाकर एक साथ लिख देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है?
सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, याद रखना बच्चा, सारे बच्चे यहाँ पर ध्यान देंगे, मेरे को आप लोग बताते जाना, जो चीज मैं बोलते जा रही हूँ आप लोग मुझे राइट आंसर देते जाना। सबसे पहले लेटर को मिलाकर क्या बनता है? लेटर को मिलाकर शब्द बनता है। लेटर को मिलाकर क्या बनता है? शब्द बनता है, वर्ड बनता है। ठीक है, आपको पता है ना, लेटर को मिलाकर शब्द बनता है, वर्ड बनता है, और वर्ड्स को मिलाकर हम लोग क्या बनाते हैं? सेंटेंस बनाते हैं, मतलब कि वाक्य बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वाक्य बनाते हैं ना। बहुत सारे हम लोग क्या करते हैं? शब्दों को मिलाते हैं, है ना, बहुत सारे शब्दों को हम मिलाते हैं और तब जाकर एक सेंटेंस बनाते हैं ना। जैसे मैंने बोला गर्ल, ब्यूटीफुल, है ना, दिस, तो अब मैं बोलूंगी ना दिस गर्ल इज अ ब्यूटीफुल, है ना, ये लड़की सुंदर है। अब आप देखोगे यदि हम बात करें दिस गर्ल, ब्यूटीफुल, ये अलग अलग शब्द है, हमने इन शब्दों को मिला दिया एक साथ और वो एक मीनिंग कन्वे कर रहा है। वो क्या कर रहा है? ग्रुप ऑफ वर्ड जिनको मिलाकर हम लोग एक अर्थ दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम एक अर्थ दे रहे हैं बच्चा, तो वो हमारा क्या हो जाता है? वाक्य हो जाता है। क्या हो जाता है? वो हमारा वाक्य हो जाता है। जब उसी सेंटेंसेस को मिलाकर लिखने लग जाते हैं तो वो पैराग्राफ बन जाता है। जब आप देखते हो ना, बहुत सारे सेंटेंसेस आप एक साथ लिख देते हो, है ना, दिस इज अ गर्ल विच वन इज अ वेरी ब्यूटीफुल, हर एज इज दिस एंड सी लिविंग इन दैट हाउस। जब आप लोग बहुत सारे सेंटेंसेस को मिलाकर एक साथ लिख देते हो, वो क्या बन जाता है? पैराग्राफ बन जाता है। क्या बन जाता है? पैराग्राफ बन जाता है। और जब बहुत सारे पैराग्राफ को, है ना, जब हमारे सेंटेंसेस के झुंड को क्या बोलते हैं? जो सेंटेंस का झुंड हुआ उसे हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस के झुंड को ही तो पैराग्राफ बोलते हैं, जिसको हम एक साथ लिखते जाते हैं, है ना, जिसमें नंबर ऑफ सेंटेंसेस बहुत होते हैं, है ना। बहुत सारे लेटर्स को मिलाकर वर्ड बना, वर्ड को मिलाकर सेंटेंस बना, सेंटेंस को मिलाकर पैराग्राफ बना, और बहुत सारे पैराग्राफ को मिलाकर क्या बना? स्पीच बना, भाषण बना। क्या बना? स्पीच बना, एक हमारा भाषण बना। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर हो गया? क्या किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पे? मुझे बताइए। मैम मैं आपकी क्लास का बहुत वेट करता हूँ। थैंक यू आदिल, थैंक यू सो मच। अब मुझे बताइए, क्या अभी किसी को कंफ्यूजन है? किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? यहां तक तो क्लियर हो गया ना। 26 हमारे क्या होते हैं? लेटर होते हैं। लेटर्स को मिलाकर वर्ड बनाना है, वर्ड को मिलाकर सेंटेंस बनाना है, सेंटेंस को मिलाकर हमें पैराग्राफ बनाना है, और पैराग्राफ को मिलाकर हमें क्या बनाना है? अपना एक स्पीच बनाना है। और जब उसी स्पीच को हम लोग बहुत ही फ्रैंकली, बड़े ही अच्छे तरीके से, बिना डर के जब बोलने लग जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि ओ माय गॉड, ये कितना अच्छा इंग्लिश बोलता है। क्या करता है? ये कितना अच्छा इंग्लिश बोलता है। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर हो गया? अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये चीज आ रहा होगा कि क्या हमें ये राइट डाउन करना है, क्या हमें ये लिखना है? यस, आपसे सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आपको लगता है कि आपकी मेमोरी थोड़ी सी लो है, आपको डे 1 से सारी चीजें ओके करके रखना है, तो यस आप लिखो। आप सभी को ये नोट डाउन करना है। ठीक है, जिनको लगता है कि नहीं मैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हूं, मैं नहीं लिखूंगा, बेटा तुम भी लिखो वरना हड्डी तोड़ दूंगी मैं तुम्हारी। ठीक है, आप सभी को लिखना है, ऐसा नहीं है कि नहीं लिखना है। अब ये सारी चीजें तो बहुत सारे बच्चे जानते हैं, है ना, कि चलो लेटर को मिलाकर वर्ड बनाया, वर्ड को मिलाकर सेंटेंस बनाया, सेंटेंस को मिलाकर हमने पैराग्राफ बनाया, पैराग्राफ को मिलाकर हमने स्पीच बनाया। जब उसी को हम लोग बोलने लग जाते हैं, दैट वन इज नोन एज इंग्लिश लैंग्वेज, है ना, वही तो हमारा इंग्लिश लैंग्वेज हो गया। थैंक यू धर्मेंद्र, थैंक यू सो मच। अब आगे आते हैं। बट आपको पता है एक सेंटेंस कैसे बनता है? आपको पता है कि एक वाक्य कैसे बनता है? क्या आप में से किसी बच्चे को पता है कि वाक्य बनता कैसे है? जिन्हें नहीं पता है उन्हें पता करना पड़ेगा कि वाक्य बनता कैसे है। एक वाक्य को बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है? जल्दी जल्दी बताएंगे सारे बच्चे, जल्दी जल्दी मुझे कॉमेंट में आंसर लिखो। चलो बहुत बढ़िया, यस मैम पता है, ओके ग्रेट, बहुत बढ़िया। जिन्हें पता है बहुत बढ़िया, जिन्हें नहीं पता है उन्हें भी पता रखना है। ठीक है मैम, बिंदी बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सोनम। आ जाओ यहाँ पे ध्यान दो, डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो आप लोग मुझे। यू आर मेकिंग अ फन ऑफ मी गाइस,
मजाक बना रहे हो क्या? मैं सुंदर कैसे? हाउ इट इज पॉसिबल? आ जाओ, आप लोगों का प्यार है ये, मैं सुंदर नहीं हूं, आप लोगों का प्यार है ये जो मुझे सुंदर बना रहा है। चलो आ जाओ, अब हम देखते हैं वाक्य कैसे बनता है। ठीक है, एक सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है। ठीक है, एक वाक्य को किस तरीके से बनाया जाता है। एक वाक्य को बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए अ सेंटेंस इज प्राइमली कंपोज ऑफ द 3 पार्ट। एक सेंटेंस को बनाने के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत होती है और 3 चीजों की जरूरत पड़ती है तभी जाकर सेंटेंस बन पाता है। क्या हो पाता है? जब ये 3 चीज हमारे पास रहेगा ना, तब जाकर सेंटेंस क्या हो जाता है? बन जाता है। ठीक है, सबसे पहले चीज की जरूरत होती है सब्जेक्ट। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप में से सभी को पता है कि सब्जेक्ट की जरूरत होती है, बट देयर इज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट जिन्हें ये नहीं पता है कि व्हाट डू यू मीन बाय सब्जेक्ट। इनमें से बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा ये सब्जेक्ट कहीं विषय वाला तो नहीं है। नहीं भैया, ये हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस वाला सब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट अलग है। हमें सबसे पहले जानना जरूरी है कि ये सब्जेक्ट है क्या और ये सब्जेक्ट आखिर बनता किस चीज से है। ये सब्जेक्ट किस चीज से बनता है, ये सब्जेक्ट होता क्या है, इसका सेंटेंस में नीड क्या है। जिस दिन हमें ये पता चल जाए ना कि बेटा दूध से दही कैसे बनता है, तो हम फैक्ट्री खोल सकते हैं, हम फैक्ट्री खोल सकते हैं। पर जब हमें यही नहीं पता होगा कि दूध से दही बनाते कैसे है, यही प्रोसेस नहीं पता है, तो हम फैक्ट्री कैसे खोल देंगे भाई, है ना। तो वही चीज है कि आप इंग्लिश बोल सकते हो जब आपको ये पता रहे कि इंग्लिश में सेंटेंस, जो वाक्य हम बोलते हैं, वो वाक्य बनता कैसे है। दिस वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आपको पता होना चाहिए कि ये बहुत बेसिक है, ये बहुत बेसिक है और बहुत नॉर्मल चीज है जो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। बेटा आपको पता होना चाहिए ये चीज कि इंग्लिश में सेंटेंस कैसे बनता है। इंग्लिश में सेंटेंस 3 चीज से बनता है, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है वर्ब और एक होता है ऑब्जेक्ट। वर्ब का मतलब होता है क्रिया, इसमें से बहुत सारे बच्चे जानते होंगे। पर क्रिया कैसा क्रिया, कैसा क्रिया? आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। अब मैंने यहाँ पे बोला आई एम अ टीचर, तो एक बात बताओ बच्चे, इसमें भी तो क्रिया लगा है। अब बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता है कि क्रिया के भी प्रकार होते हैं, क्रिया भी अलग अलग तरीके से रोल फॉर्म करता है, क्रिया भी अपने अलग अलग पार्ट में बटा हुआ है। क्रिया का मतलब सिर्फ एक्शन नहीं होता है, जो मोशन या फिर जो एनर्जी को हमारा क्या करे, यहाँ पे रिफॉर्म करे। क्रिया दैट मीन्स नॉट अ सिंगल टाइप ऑफ अ वर्ड विच कैन रिप्रेजेंट अ एक्शन। दिस वन इज नॉट अ सिंगल टाइप ऑफ अ वर्ड। क्रिया बहुत सारी चीजें हैं, बहुत अलग अलग रोल प्ले करता है हमारे सेंटेंस में। हमें यह जानना जरूरी है कि सेंटेंस में क्रिया का प्रयोग हम लोग करते कैसे हैं। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हमने जाना कि हमें जो है सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, क्रिया की जरूरत पड़ती है, ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। ये क्रिया जो होता है ना बेटा, 2 प्रकार का होता है, एक होता है हेल्पिंग वर्ब, एक होता है मेन वर्ब। देखो जैसे हमने बात किया हेल्पिंग वर्ब का, ठीक है, हमने बात किया हेल्पिंग वर्ब का, हमें पता चल गया हेल्पिंग मतलब होता है मदद करने वाला क्रिया। ऐसी क्रिया जो हमारे वाक्य को पूरा करने में हमारी मदद करे। किसकी मदद करे? सब्जेक्ट की मदद करे, ऑब्जेक्ट की मदद करे। क्रिया क्या करता है? ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को बैलेंस करने का काम करता है ना। तो ये सिंपल सी चीज है कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो क्या करता है? मदद करने का काम करता है। सभी को पता है कि हेल्प का मतलब क्या होता है? मदद होता है ना। क्या होता है? मदद होता है। तो बस वही मदद कर रहा है। देखो इंग्लिश से ज्यादा आसान कुछ नहीं है। इंग्लिश जो दिखता है वही होता है। इंग्लिश में जो दिख रहा है ना वही इंग्लिश है, याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब लिखा, दैट मीन्स ये वो क्रिया है जो हमारे वाक्य को पूरा होने में हमारी मदद करती है। हमारी इन सेंस किसकी? सब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट की, उसकी मदद करती है। अब यहाँ पर जानना ये जरूरी है मेन वर्ब मतलब क्या होता है। तो एक्शन वर्ब, ऐसा क्रिया जिसमें हम लोग मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें हम लोग एनर्जी को डेडिकेट करते हैं, जिसमें वर्क हो रहा है, ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है? एक्शन रिप्रेजेंट हो रहा है। इज दिस क्लियर? बट द फर्स्ट थिंग इज दिस कि हमें ये जानना जरूरी है मैम कि व्हाट डू यू मीन बाय सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। वी आर गेटिंग कंफ्यूज कि ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है। वी डिडंट नो द मीनिंग ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। यदि हमें पता भी है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, तो ये वर्क क्या करता है, बनता कैसे है, हमें नहीं पता।
ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी तो कोई वर्ड होगा ना, तो ये वर्ड आखिर किस चीज से बनता है? ये ऑब्जेक्ट भी तो एक वर्ड होगा ना, ये ऑब्जेक्ट किस चीज से बनता है? हमें नहीं पता है। हमें सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि मैम ये सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट क्या है, ये बनता कैसे है और ये क्या रोल प्ले करता है। नाउ अब हम लोग सबसे पहले इसको क्लियर करेंगे कि आखिर सब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, सारे बच्चे आज यहाँ पर ध्यान दे लो। जिन बच्चों की ग्रामर भी कमजोर है, जिन बच्चों का इंग्लिश भी कमजोर है, जिस बच्चे को सेंटेंस बनाने नहीं आता है, जो बच्चा हमेशा बोलता है कि मैं इंग्लिश पढ़ लेता हूं लिख नहीं पाता, बोलते हो ना, 99% बच्चे यहाँ पर ऐसे हैं। मैं 99 नहीं बोलूंगी, मैं 80% बोलूंगी। ऐसे बच्चे हैं जो ये बोलते हैं मैं इंग्लिश पढ़ लेता हूँ लिख नहीं पाता हूँ। अब यहाँ पे 10% ऐसे बच्चे हैं जो लिख भी पाते हैं। ठीक है, बोलना मतलब वो क्या करते हैं, पढ़ भी, वो लिख भी लेते हैं, समझ भी जाते हैं, पर बोल नहीं पाते हैं। ठीक है, और 10% ऐसे बच्चे हैं जिनको लिखने भी आता है, पढ़ने भी आता है, बोलना भी आता है, पर जब वो बाहर में बोलने जाते हैं वो नर्वस हो जाते हैं। बस यहीं पे खेल खत्म हो जाता है, यहीं पे कंफ्यूजन हो जाता है ना। कंफ्यूजन जो होता है ना क्रिएट यहीं पे होता है। अब सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, ये सब्जेक्ट क्या रोल प्ले करता है। Subject refer to the word or a group of a word about which something is said in a sentence. आपको पता है ये सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट एक ऐसा शब्द होता है या फिर एक शब्दों का समूह होता है। ठीक है, ग्रुप ऑफ ऐसे वर्ड होते हैं, या तो सिंगल वर्ड होगा या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड होगा। ठीक है, याद रखना सब्जेक्ट मतलब ये नहीं होता कि सिंगल वर्ड है, नहीं, कभी कभी सिंगल भी होता है, कभी कभी अ ग्रुप ऑफ वर्ड भी होता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट जो होता है ना वो क्या होता है, तो सब्जेक्ट जो होता है एक ऐसा शब्द होता है, एक ऐसा वर्ड होता है बच्चा, या फिर ऐसा शब्दों का समूह होता है जो कि सेंटेंस में जिसके बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, मतलब कि सेंटेंस में जिसके बारे में बोला जा रहा है ना वो होता है हमारा सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मी, ठीक है, कि काजू मैम इज सच अ वंडरफुल टीचर, देन इफ आई एम सेइंग अबाउट अ काजू मैम, तो बात यहाँ पर किसकी हो रही है, काजू मैम की हो रही है। काजू मैम क्या हो गई हमारी, ग्रुप ऑफ वर्ड हुई ना, है ना। अ ब्यूटीफुल लेडी, तो अ ब्यूटीफुल लेडी क्या हुआ, अ ग्रुप ऑफ वर्ड हुआ। तो जब हम बात करते हैं ना, चाहे वो शब्दों का समूह हो चाहे वो सिंगल शब्द हो, जिसके बारे में वाक्य में बात हो रही है वही हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, वही हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। देन टेल मी गाइस, सब्जेक्ट क्या होता है, मुझे बताइए। सबसे पहले मुझे कमेंट में आप लोग ये बताओगे कि सब्जेक्ट क्या होता है। मैम कल से स्कूल खुल जाएगा, डोंट वरी, मैं आज ही टीम के साथ बात करूंगी और आप लोगों का टाइमिंग चेंज करवाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, आप बिल्कुल भी टेंशन ना ले, मैं आज ही आप लोगों के लिए बात करूंगी और मैं बोलूंगी कि बच्चों का टाइमिंग चेंज किया जाए। ठीक है, आप मुझे बताओ सब्जेक्ट क्या होता है। बच्चे मुझे यहाँ पे कमेंट में हर एक बच्चे का आंसर चाहिए। मैं इंग्लिश तभी सिखा पाऊंगी जब आप खुद से करोगे। देखो आप वहां पे बैठे हुए हो ना, आपको बैठ के सिर्फ सुनना नहीं है, आपको बोलना है। सब्जेक्ट इज अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड, है ना। सब्जेक्ट इज अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड अबाउट विच समथिंग सेड इन द सेंटेंस। इज दिस क्लियर, जिसके बारे में बात हो रही है। ट्राई करना, मैं आप सभी से विनती करूंगी, ठीक है, कोशिश करना कि जितना भी आंसर आप लोग दो उसको इंग्लिश में देने का, चाहे टूटी फूटी क्यों ना हो। आप लोगों को कोशिश करना है कि आज से जितना भी आंसर आप लोग दे रहे हो अपने ऑन वर्ड में, ठीक है, ऑन वर्ड इन अ सेंस अपने शब्दों में, अपने भाषा में, ऑन सेंटेंस अपने शब्दों में, अपने वाक्य में दो, बट इंग्लिश में दो। कोई यहाँ पर नहीं हंसने वाला है, मैं यहाँ पर नहीं हंसने वाली हूँ, कोई यहाँ पर नहीं हंसने वाला है, सब यहाँ पर सीखने आए हैं। तो टूटी फूटी ही सही पर इंग्लिश में देना है। अब मुझे बताइए कि यहाँ पर बच्चा सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है बताओ। ये कौन है जो ग्रुप ऑफ वर्ल्ड बता रहा है? बेटा ग्रुप ऑफ वर्ल्ड नहीं, दुनिया का ग्रुप, वो समूह नहीं, ग्रुप ऑफ वर्ड। वर्ड मतलब भाषा, ठीक है, या तो ग्रुप ऑफ वर्ड और अ वर्ड अबाउट विच समथिंग सेड इन अ सेंटेंस, है ना। हमारे वाक्य में जिसके बारे में कुछ बात हो रही है
उसके बारे में, ठीक है, वो होता है हमारा सब्जेक्ट, ठीक है, जो इसके बारे में बात हो रही है। उसके लिए जब हम कोई शब्द का प्रयोग करते हैं या फिर शब्दों का समूह का प्रयोग करते हैं, दैट वन इज अ सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मी देन आई एम अ सब्जेक्ट, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट यू देन यू आर अ सब्जेक्ट, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑनलाइन क्लास इज सब्जेक्ट। इज दिस क्लियर? जो विषय है, जिसके ऊपर बात हो रही है, जो मुद्दा है, दैट वन इज नोन एज अ सब्जेक्ट। When we are talking कि भाई ये सब्जेक्ट होता कैसे है, बनता किससे है, ये सब्जेक्ट जो है मैम ये बनता किससे है, फॉर्म किससे होता है, ठीक है, फॉर्म होना मतलब बनना, ठीक है, ये फॉर्म किससे होता है। तो जो सब्जेक्ट होता है दैट वन इज मेड अप ऑफ नाउन और अ प्रोनाउन। वो बनता किससे है, नाउन और प्रोनाउन से। आपको पता है नाउन क्या है, आपको पता है नाउन क्या है, सभी को पता है कि नाउन क्या है ना, नेम ऑफ एवरीथिंग, है ना, एवरीथिंग, हर चीज का नाम नाउन है ना। नेमिंग वर्ड आपको पता है क्या है, यहाँ पर आपको पता है नेमिंग वर्ड इज नोन एज अ नाउन। नेमिंग वर्ड को हम लोग नाउन बोलते हैं। तो दुनिया और प्रोनाउन क्या होता है, विच वन इज टेक प्लेस ऑफ अ नाउन, है ना, याद रखना, टेक प्लेस ऑफ अ नाउन is known as a pronoun। वो क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है। तो आपको पता है कि नाउन और प्रोनाउन क्या है, तो जो सब्जेक्ट होता है वो नाउन और प्रोनाउन से बनता है, ठीक है। कभी कभी हम क्या बोलते हैं, कभी कभी हम लोग ये बोलते हैं, सारे बच्चे यहाँ पर ध्यान देना, ठीक है, सारे बच्चे यहाँ पर ध्यान देंगे, एक सेकेंड, डन, सारे बच्चे यहाँ पर ध्यान देंगे, जो जो मैं बोल रही हूँ वो चीजें आप लोगों को लिखना भी है और साथ में करना भी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सारे बच्चे ध्यान दो, क्या हुआ, मैंने ये बोला कि जो सब्जेक्ट होता है वो विषय होता है, ठीक है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट बनता कैसे है, तो सब्जेक्ट बनता है नाउन से और सब्जेक्ट बनता है प्रोनाउन से। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला काजू मैम इज अ इंग्लिश टीचर। अब आप मुझे बताइए इसमें सब्जेक्ट क्या है, जल्दी से मुझे बताओ इसमें सब्जेक्ट क्या है। टेल मी गाइस, पहला सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा है, पहले मुझे आप लोग ये बता दो कि इस सेंटेंस में आप लोगों का सब्जेक्ट क्या है। मैम याद हो तो, यस, बहुत इजी है ना, थैंक यू। चलिए बताइए इस सेंटेंस में क्या है, काजू मैम इज अ सब्जेक्ट, है ना, काजू मैम इज अ सब्जेक्ट, ये हमारी सब्जेक्ट हो गई। चलिए ग्रेट। नाउ अब मैं दूसरा सेंटेंस लिख रही हूं, आप लोग मुझे बताना, सी इज अ इंग्लिश टीचर, सेम सेंटेंस है, आप मुझे बता दो अब इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, सेम सेंटेंस है, थोड़ी चीजें मैंने बदली है, हल्की सी चीजें, नाउन और प्रोनाउन में आपको बताना चाहती हूँ, इसलिए इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है। सारे बच्चों के कमेंट में मुझे एक ही आंसर चाहिए, सिंगल आंसर चाहिए मुझे आप लोगों का। बहुत बढ़िया, ग्रेट, दिस वन इज अ डेडिकेशन, ये होती है पावर, ये होती है एनर्जी, ये होता है प्यार मेरे बच्चों का। दिस वन इज नोन एज अ सब्जेक्ट। अब आपको नहीं लगा कि भैया सेंटेंस बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बस यहाँ पर ये है मेरा सोना, डिफरेंस सिर्फ यहाँ पर ये है कि दिस वन इज अ नाउन, ये हमारा नाउन है और ये हमारा प्रोनाउन है ना, ये हमारा क्या है, प्रोनाउन है। तो हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो बनता किससे है, नाउन से बनता है और प्रोनाउन से बनता है। दुनिया का कोई भी नाम, दैट वन इज अ नाउन। तो नाउन मतलब कोई भी नाम आता है जिसके बारे में बात हो रही है, वो हमारा सब्जेक्ट होता है। और नाउन की जगह पे जो प्रोनाउन हम यूज करते हैं, आपको पता है ना कि प्रोनाउन में 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, है ना, एंड थर्ड पर्सन। क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं, आई एंड वी होते हैं, सेकंड पर्सन यू होते हैं, थर्ड पर्सन क्या होता है, ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, दे हो गया, है ना, एंड कोई नाम हो गया। दिस वन इज अ प्रोनाउन, है ना। आपको पता है, नेम को हम हटाते हैं अभी,
है ना, ये हमारा प्रोनाउन होता है, 3 पर्सन होते हैं हमारे, ये यूज होते हैं किसके जगह पे, तो आपको पता होगा नाउन की जगह पे, है ना, नाउन की जगह पे, नाउन के प्लेस पर जो होता है ना बच्चा, नाउन के प्लेस पर इनका प्रयोग किया जाता है। पता है ना आप लोगों को, ये चीजें क्लियर है ना आप लोगों को? चलिए ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो ये चीजें आप लोगों को याद रखना है कि भैया अब आपसे पूछा जाएगा सब्जेक्ट क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट एक ऐसी शब्द है, एक ऐसा शब्दों का समूह है जिसके बारे में वाक्य में बात होती है। सब्जेक्ट बनता किससे है? नाउन और प्रोनाउन से बनता है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आप मुझे बता दूं मैं आपको, तो ये जो सब्जेक्ट होता है ना वो 2 तरीके का होता है, ठीक है। ये जो सब्जेक्ट होता है दैट वन इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, ठीक है। ये किस तरीके का होता है? वो 2 टाइप्स में डिवाइड होता है, ठीक है। मेनली इसको हम क्लासिफाई करते हैं सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। सिंगुलर नाउन आपने पढ़ा है ना, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन ऐसे होते हैं जिसमें हम लोग एक व्यक्ति का बोध होता है, जिसमें सिंगल नंबर ऑफ पर्सन की हम लोग बात करते हैं। जैसे मैंने बात किया ही इज अ टीचर, है ना, सी इज अ डॉक्टर, यह टीचर है। ही यूज करते हैं लड़का के लिए, शी का यूज करते हैं लड़की के लिए, इट का यूज करते हैं जिसमें हमें उसका जेंडर नहीं पता होता है। व्हेन वी नॉट नो अबाउट अ जेंडर देन वी पुट इट, हम किसका प्रयोग करते हैं? इट का प्रयोग करते हैं। इज दिस क्लियर? और नाम, कोई भी सिंगल व्यक्ति का नाम, इफ आई एम टेकिंग द नेम ऑफ अनीश देन अनीश इज अ सिंगुलर नाउन बिकॉज आई एम टेकिंग अ सिंगल नेम, ठीक है। और यदि मैं बोलती हूँ मेरे प्यारी काजू कतली गैंग, दैट वन इज नोन एज अ प्लूरल नाउन बिकॉज मैंने बहुत सारे बच्चों का एक साथ, गैंग का नेम है ना, मैंने बहुत सारों का एक साथ नेम लिया है। दिस वन इज द थिंग, ठीक है। प्लूरल नाउन वो होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली एक से ज्यादा, ठीक है। हम जो होते हैं वो ऑलवेज प्लूरल में आते हैं, ठीक है। मैं और हम जो होते हैं वो ऑलवेज प्लूरल में आते हैं। देन द सेकंड थिंग इज दे एंड यू, दे आर आल्सो केम इन द प्लूरल नाउन। इज दिस क्लियर? चलिए डन, बहुत बढ़िया। नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट वन। द थिंग इज दिस कि आप लोगों को अब जानना जरूरी है कि सेंटेंस को बनाने के लिए हमें 3 चीज की जरूरत होती है, सब्जेक्ट, उसके बाद होता है वर्ब, ठीक है, उसके बाद क्या होता है? वर्ब। वर्ब 2 प्रकार का होता है, एक होता है हेल्पिंग वर्ब, दूसरा होता है मेन वर्ब। तो हमें अब ये जानना है कि ये हेल्पिंग वर्ब क्या होता है और मेन वर्ब क्या होता है, ठीक है। सारे बच्चे यहाँ पर ध्यान दो, आप प्लीज, सारे गाइस प्लीज, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मजाक मस्ती करते रहना, मेरी बात को ध्यान से सुनते रहो, ठीक है। मैंने क्या बोला? वर्ब 2 प्रकार के होते हैं, क्रिया 2 प्रकार की होती है, एक होता है हमारा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, एक होता है मेन वर्ब, ठीक है। अब आपको ये जानना है कि ये हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब क्या होता है आपको ये जानना है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब आल्सो नोन एज द एक्सिलरी वर्ब असिस्ट द मेन वर्ब टू द मेन पिन पॉइंट एग्जैक्टली व्हेन एन एक्शन टेक प्लेस। आपको पता है ये जो हेल्पिंग वर्ब होता है ना, मेन वर्ब को मदद करता है ये जानने में कि कोई कार्य कब हुआ है, कोई वर्क, कोई काम। सारे बच्चे यहाँ पर ध्यान देंगे, कोई भी काम कब हुआ है, कोई भी वर्क जो है वो कब हुआ है, कब हुआ है, ये बात हमें कौन बताता है? ये बात हमें हेल्पिंग वर्ब बताता है, ठीक है। ये बात हमें कौन बताता है? हेल्पिंग वर्ब बताता है कि ये काम पास्ट में हुआ है, ये काम फ्यूचर में हुआ है, ये काम जो है प्रेजेंट में हुआ है। ये चीज हमें कौन बताता है? बेटा आपका जो टाइमिंग है वो 1 to 2 PM का है, ठीक है। बट बहुत बच्चों का कंसर्न आया है तो मैं एक बार टीम से बात करूंगी ताकि आप लोग की टाइमिंग थोड़ी चेंज कर पाऊं, ठीक है। चलो आ जाओ, पर आपकी टाइमिंग अभी फिलहाल ये है, ठीक है। चलो आ जाओ प्लीज गाइज, यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो क्या मैं सबसे पहले आप लोग को चीजें थोड़ी थोड़ी क्लियर कर रही हूँ ताकि आप लोग इंग्लिश बोल पाओ, आप लोग को चीजें पता हो, ठीक है। चलो आ जाओ, यहाँ पे क्या बात हो रही है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हेल्प क्या करता है? हेल्पिंग वर्ब ये हमें बताने में मदद करता है जो एक्शन वर्ब होता है वो कब हुआ है, ठीक है। जो कार्य हुआ है, जो कार्य हो रहा है, जो वर्क हो रहा है वो कब हुआ है, ठीक है, याद रखना। तो हेल्पिंग वर्ब कैसे होते हैं? जैसे डू हो गया, डज हो गया, इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, है ना। दैट वन इज नोन एज अ प्रेजेंट टेंस, ये प्रेजेंट में यूज होता है ना। चलिए ग्रेट। उसके बाद क्या होता है? वाज हो गया, वर हो गया, है ना, डिड हो गया।
दैट वन इज अ पास्ट टेंस, है ना। उसके बाद हैज हो गया, हैव हो गया, हैड हो गया, विल हो गया, सेल हो गया। ये हमारा क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, जो हमें मदद करता है ये बताने में, क्या बताने में, कि हमारा कोई भी कार्य कब हुआ है, हमारा जो वर्क हो रहा है, ठीक है, एक सेंटेंस में जो काम है वो कब हुआ है। इफ आई एम सेइंग दैट आई एम अ टीचर, मैं शिक्षक हूं, तो ये मैं शिक्षक हूं, मेरा होना है, अभी हूं, है ना। यदि मैं बोलूंगी सी वॉज अ डॉक्टर, ये डॉक्टर थी, तो ये बताता है कि कोई चीज कब था, है ना, कब हुआ। तो ये हमें क्या करता है, ये पिन पॉइंट करता है कि एग्जैक्टली कोई भी एक्शन जो है वो कब हुआ है, कोई भी कार्य जो है वो कब हुआ है। इज दिस क्लियर? यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया? एक बार सारे बच्चे थम्स अप बनाएंगे कि हेल्पिंग वर्ब का क्या रोल है, क्या मदद करता है। अभी आप लोगों ने बोला ना कि ये मदद करता है, तो क्या मदद करता है, ये यही मदद करता है कि एग्जैक्टली सेंटेंस में ये पिन पॉइंट करता है कि कोई भी वर्क कब हुआ है, क्या कोई भी काम कब हुआ है, ये बताने का, दैट वन इज नोन एज अ पिन पॉइंट। पिन पॉइंट मतलब बताना, यहाँ पे क्या करना, बताना, ठीक है। आज हमने एक न्यू वर्ड क्या सीखा, पिन पॉइंट। पिन पॉइंट मतलब कि ये चीजें हमें शो करना, दिखाना, ठीक है। पिन पॉइंट करना मतलब दिखाना, कि ये हमें दिखा रहा है कि कोई भी कार्य कब हुआ है, ठीक है। चलिए, ग्रेट गाइस, नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। हेल्पिंग वर्ब का एग्जांपल आप देख सकते हो, ही इज अ डॉक्टर, वो डॉक्टर है, ही वॉज अ टीचर, ही इज अ डॉक्टर, ये डॉक्टर है। सी वॉज अ टीचर, वो टीचर थी, ठीक है। शी विल बी एन इंजीनियर, वो इंजीनियर बनेगी, है ना। तो इफ आई एम सेइंग दैट कि भैया ये डॉक्टर है, ये डॉक्टर था, ये डॉक्टर बनेगा, देन वी नो अबाउट इट कि ये बात हो रहा है प्रेजेंट में, है ना, मतलब कि ये वर्तमान काल की, अभी की बात हो रही है। ही वॉज अ डॉक्टर, वो डॉक्टर था, ये बात हो रही है पास्ट की, ये पीछे बीते हुए चीजों की बात हो रही है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ही विल बी अ डॉक्टर, ये डॉक्टर बनेगा, देन वी आर टॉकिंग अबाउट अ फ्यूचर टेंस, है ना, कि भैया ये फ्यूचर की बात हो रही है। देन दिस वन इज अ वेरी सिंपल थिंग, कि जब भी हम बात करते हैं ना, किसकी, जब हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की, देन हेल्पिंग वर्ब पिन पॉइंट एग्जैक्टली व्हेन द एक्शन टेक प्लेस, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब सिर्फ हमें ये मदद करता है बताने में कि कोई भी कार्य कब हुआ है, ठीक है। यहां तक सभी को क्लियर हो चुका है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। Am I laugh? Okay. In this picture, why I am laughing? I am laughing that I am not laughing. I am just smiling. There is a difference between the laughing and the smiling. Laughing in a sense we are making a joke. Ha 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 ha. If we are smiling, then this one is the thing. Yes, exactly. कोई चीज ऐसी है जो कि जिससे मैं खुश हो रही हूँ. तो then in this picture I am just smiling, guys. कि वाओ मेरे बच्चे कितना अच्छा कर रहे हैं. मैं तो खुश हो गई, है ना. तो मैं बहुत खुश हो गई हूँ, ठीक है. और यस, आप लोगों को इसका PDF मिलेगा. जिन बच्चों ने बैच बाय नहीं किया है उनको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। और जिन्होंने बैच बाय कर लिया है उन बच्चों को जो है ना ये कहाँ पे मिलेगा, तो ये आप लोगों के ऐप में, PW का जो आप लोगों का ऐप है, ठीक है, PW के ऐप में आप लोगों को मिलेगा जिन बच्चों ने बैच बाय कर लिया है, ठीक है। चलिए, डन, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम काजू मैम है, काजू मैम, ठीक है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मेन वर्ब, जो मेन वर्ब होता है वो क्या है भैया? मेन वर्ब को हम बोलते हैं एक्शन वर्ब। मेन वर्ब जो होता है ना वो कार्य को दिखाता है, एक्शन को दिखाता है, जिसमें मोशन होता है। एक्शन इन अ सेंस व्हाट, जिसमें मोशन होता है ना, जिसमें कोई भी चीज जिस शब्द के अंत में ना आता है, जिस शब्द के अंत में ना आता है, दैट वन इज नोन एज अ मेन वर्ब, ठीक है। याद रखना है। एक्सुलरी वर्ब, दैट वन इज नोन एज अ स्टेट ऑफ बीइंग, जो किसी चीज के होने को दर्शाता है। याद रखना, एक बच्चे ने पूछा मैम व्हाट डू यू मीन बाय एक्सुलरी वर्ब, व्हिच वन इज नोन as a state of being. State of being in a sense बच्चा कि जो होने के, जैसे कि आई एम अ टीचर, मेरे टीचर होने को दिखा रहा है, ठीक है। तो याद रखना दैट वन इज नोन एज एक्सुलरी वर्ब, ठीक है। आ जाओ, मेन वर्ब क्या होता है? मेन वर्ब जो कि एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जो कि मोशन को रिप्रेजेंट करता है, जिस शब्द के अंत में आप पढ़ोगे तो लास्ट में ना आता है। मेन वर्ब की एक खासियत पता है क्या है? कि हम मेन वर्ब को 5 तरीके से लिख सकते हैं। मेन वर्ब जो होता है ना वो 5 टुकड़ों में बट जाता है।
मेन वर्ब एक ऐसा वर्ब है जिसे हम लोग 5 भाग में बांट सकते हैं। हम हेल्पिंग वर्ब को नहीं बांट सकते। क्या आप में से कोई बच्चा इज को बांट सकता है? क्या आप में से कोई बच्चा इज हो गया, एम हो गया, वॉज हो गया, हैव हो गया, क्या आप लोग इसको 5 फॉर्म में बांट सकते हो? क्या आप इसका फॉर्म, क्या आप इसको अलग अलग टाइप में बांट सकते हो? नहीं बांट सकते हो। क्या नहीं कर सकते? नहीं बांट सकते हो। ठीक है, बट मेन वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जिसको आप 5 टुकड़ों में बांट सकते हो। ठीक है, मेन वर्ब के टोटल 5 टाइप्स होते हैं। ठीक है, टोटल वर्ब का फॉर्म होता है, कितने फॉर्म होते हैं? मेन वर्ब जो मेन क्रिया होता है उसके 5 फॉर्म होते हैं। कितने होते हैं? 5 फॉर्म होते हैं। ठीक है, फॉर्म 1 वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5। वर्ब 1 को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ब 1 को बोलते हैं बेस फॉर्म। क्या बोलते हैं? बेस फॉर्म। वर्ब 2 जो होता है ना और वर्ब 3 जो होता है ना, दिस वन इज अ वेरी डिफरेंट। ये लोगों को थोड़ा हार्ड लगता है। इसमें मोस्टली en आता है और इसमें मोस्टली में ed आता है, या तो बिल्कुल ही डिफरेंट रहता है। ठीक है, क्या होता है? या तो बिल्कुल ही डिफरेंट रहता है। ठीक है, याद रखना। और वर्ब 4 जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। ठीक है, दैट वन इज नोन एज अ वर्ब का फोर्थ फॉर्म। मतलब कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख दो, जैसे कि मैंने लिखा प्ले, अब इसमें हमें क्या करना है? ing लगा देना है। मैंने लिखा ईट, क्या करना है? ing लगा देना है। मैंने बोला बेटा यहाँ पर टीच, है ना, तो इसमें क्या करना है? ing लगा देना है। तो पहला फॉर्म मतलब कि बेस फॉर्म को लिखकर क्या करना है? यहाँ पर हम लोग जो है ing को लगा देते हैं। वर्ब का 5th फॉर्म क्या होता है? वर्ब का 5th फॉर्म वो फॉर्म होता है जिसमें हम लोग एस या फिर es को लगा देते हैं। ठीक है, जिसमें एस या es को लगाते हैं। ठीक है, जैसे प्ले है तो हमने क्या किया? इसमें s लगा दिया। जैसे गो था, इसमें क्या किया? es को लगा दिया। ठीक है, दिस वन इज नोन एज अ वर्ब फॉर्म। ये हमारा क्रिया होता है। क्रिया का क्या होता है? यहाँ पे भाग होता है जो कि मेन वर्ब का हम लोग क्या करते हैं? 5 टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं। मेन वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है, एक ऐसा क्रिया होता है, एक्शन जो क्रिया होता है ना, ये ऐसा क्रिया होता है बेटा, आपको याद रखना होगा कि जो 5 टुकड़ों में बट सकता है। मेन वर्ब ही है जो कि 5 टुकड़ों में वर्ब जो है वो बट सकता है, अदरवाइज और कोई नहीं बटता है। ठीक है, चलिए डन, आगे बढ़ते हैं। विच वन इज द लास्ट पार्ट, विच वन इज नोन एज, यहाँ पे हमने सब्जेक्ट पढ़ लिया कि सब्जेक्ट क्या होता है, हमने वर्ब पढ़ लिया है ना, हमने क्या पढ़ लिया? वर्ब पढ़ लिया, क्योंकि यहाँ पे 2 होते हैं, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, तो हमने ये दोनों भी कर लिया। अब हमें जानना है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है ना, ऑब्जेक्ट होता क्या है? द थिंग इज दिस कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, यस यस जाहिद, टेल मी क्या प्रॉब्लम है? टेल मी योर प्रॉब्लम बच्चे, चलो आ जाओ। ठीक है, अब देखो ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट एक सेंटेंस में एक ऐसा नाउन और प्रोनाउन या फिर एक ऐसा फ्रेज है बेटा जो कि क्या करता है? एक्शन को रिसीव करता है। क्या करता है? एक्शन को रिसीव करता है, मतलब कि क्रिया के द्वारा कोई काम हो रहा है। ठीक है, मान लो क्रिया ने क्या किया? काम किया। अब ये काम जा किस पे रहा है? तो ये काम जाएगा बच्चा हमारे ऑब्जेक्ट पे। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या बोला? फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या बोला? आई कुक फूड, है ना, मैंने खाना बनाया। ठीक है, आई कुक फूड, मैंने खाना बनाया। अब खाना मतलब कि मैंने बनाया, क्या किया? बनाया क्या? खाना। खाना क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूँ। क्या हूं? मैं टीचर हूं। तो आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात हो रही है, क्रिया वो होता है जो कार्य कर रहा है, जो एक्शन है। ठीक है, फ्रेज दैट मीन्स बेटा बेसिकली फ्रेज क्या होता है? तो फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ अ वर्ड, है ना, फ्रेजल वर्ड जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, पर वो ग्रुप्स होते हैं वर्ड के। ठीक है, मैंने बोलना इन लॉज, है ना, इन लॉज क्या है? आपको पता है इन लॉज इज अ फ्रेज, एक तरीके से वर्ड जिसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मिशिंग होता है, क्योंकि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आ जाएगा, दैट वन इज व्हाट, वो हमारा तो एक सेंटेंस बन रहा है ना, इसमें वर्ड्स होते हैं बहुत सारे पर सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है, चलिए ग्रेट। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, आई रीड बुक, मैंने किताब पढ़ा। ठीक है, मैंने किताब पढ़ा। अब यहाँ पर ध्यान दो बच्चा, मैंने पढ़ा तो मैं क्या हो गई?
यहाँ पे आई क्या हो गया, मुझे ये बताओ। ये सेंटेंस है, आपको मैंने ये बताया ना, सब्जेक्ट क्या होता है जिसके बारे में बात हो रही है, क्रिया क्या होता है जो कार्य कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है जो हमें ये बता रहा है, पिन पॉइंट कर रहा है कि एग्जैक्टली एक्शन कब हो रहा है, ऑब्जेक्ट वो होता है जो कि क्रिया के काम को रिसीव करता है। क्रिया जो काम कर रहा है वो किस पर हो रहा है, ऑब्जेक्ट पर हो रहा है। किस पर हो रहा है, ऑब्जेक्ट पर हो रहा है। तो अब आप मुझे बताओ, आई रीड बुक, इसमें हमारा क्रिया क्या है, इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, जल्दी जल्दी बताओ। चलो मुझे राइट आंसर देंगे। हेलो फलक, हाय बच्चे, कैसे हो आप लोग मुझे बताओ, आई रीड बुक में इसमें सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, जल्दी जल्दी सारे बच्चे बताएंगे। चलो सारे बच्चे मुझे बताएंगे इसमें सब्जेक्ट क्या है। बहुत बढ़िया पिंटू, आयुष बहुत बढ़िया बच्चा, ग्रेट, बहुत बढ़िया, क्यूट बॉय बहुत बढ़िया, अरबाज बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया, राहुल ग्रेट बच्चा, सोनाक्षी बहुत बढ़िया, ग्रेट। चलिए संजय बहुत बढ़िया। क्या है इसमें, आई हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, रीड हमारा वर्ब है, ठीक है। अब आप देखो, आई रीड, मैंने पढ़ा, मैंने क्या किया, मैंने पढ़ा। रुक जाओ, पेन का मुझे छोटा करने दो, पेन को मुझे छोटा करने दो। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है, यहाँ पर आई क्या हो गया, आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, रीड हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। अब मैंने पढ़ा, क्या पढ़ा, किताब, काम किस पे हो रहा है, किताब पर हो रहा है। देन रिसीव कौन कर रहा है, आप मुझे आप देखो, एक्शन को रिसीव कौन कर रहा है, तो जो एक्शन को रिसीव करता है ना, दैट वन इज नोन एज अ ऑब्जेक्ट। उसी को तो हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। आई वॉश क्लॉथ, ठीक है, आई वॉश क्लॉथ। अब देखो यहाँ पर क्या है, बहुत बढ़िया, पूर्णिमा बहुत बढ़िया, ग्रेट बच्चा, अक्षरम बहुत बढ़िया, सुनीता बहुत बढ़िया बच्चा, राजेश बहुत बढ़िया, ग्रेट, बहुत बढ़िया, ग्रेट, रौनक बहुत बढ़िया बच्चे। चलो आ जाओ, क्या है यहाँ पे, आई जो है हमारा वो सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, कि मैं कपड़े धो रहा हूं, धोना इज अ क्रिया, धोना इज अ क्रिया, आपको पता है ना, दिस वन इज अ मेन वर्ब। ये हमारा क्या है, एक्शन हो रहा है, और ये एक्शन को ले कौन रहा है, क्लॉथ ले रहा है ना। एक्शन को जो रिसीव कर रहा है, एक्शन को रिसीव जो कर रहा है, दैट वन इज नोन एज अ ऑब्जेक्ट। वो हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। वो क्या हो गया हमारा, वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये आप लोगों को आज के क्लास में मैंने आपको ये बताया कि व्हाट डू यू मीन बाय सब्जेक्ट, व्हाट यू मीन बाय वर्ब, है ना, व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट बनता कैसे है, सब्जेक्ट बनता कैसे है, वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या फॉर्म करता है, मेन वर्ब का क्या फंडा है, आपको ये चीजें क्लियर हो गई है। अब आगे की क्लास में जब आप सेंटेंस बनाने की ट्राई करोगे, देन आपको ये चीज पता चलेगा कि ओके ठीक है क्या चीज है, ठीक है। ओके सारे बच्चे अब यहाँ पर ध्यान देंगे। हम लोग अब आपको जो है ना डेली क्लास में मैं आपको कुछ वर्ड्स दूंगी, ठीक है, कुछ शब्द दूंगी, और उन शब्दों का, ठीक है, कुछ वर्ड मैं आपको डेली के क्लास में दूंगी। आपको उन वर्ड को आपको डेली लाइफ में यूज करना है, ठीक है, डेली डे टू डे लाइफ में, याद रखना डेली लाइफ में आपको जो है ना, डे टू डे लाइफ में आपको उसका यूज करना है, ठीक है। यूज क्यों करना है, ताकि जब आप उसका यूज करने लगोगे, छोटे छोटे सेंटेंस बोलने लगोगे, छोटे छोटे वर्ड बोलने लगोगे, दैट वन इज अ वेरी बिग थिंग फॉर यू। वही आपकी स्टार्टिंग होगी, वही आपकी शुरुआत होगी बोलने का, ठीक है। तो हम रोजाना 10 ऐसे वर्ड का आपको अपने डायरी में लिखना है, जो आप अपने डेली मतलब डे टू डे लाइफ में, ठीक है, प्रत्येक दिन आप उसका प्रयोग कर रहे हो। हर दिन आपको 10 न्यू वर्ड्स को लिखना है, ठीक है, आपको हर दिन 10 न्यू वर्ड्स को लिखना है। देखो दिस वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बच्चा, ये सबसे बड़ी चीज है। थैंक यू अनवर, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू जाहिद, थैंक यू। मैं जरूर मिलूंगी आपसे, टेंशन ना लो, ठीक है। तो आपको क्या करना है बच्चा, आपको जो है ना डेली 10 नए शब्दों को लिखना है। सबसे पहले हमने लिखा प्लीज, आप लोग नहीं यूज करते हो, आप लोगों को यहाँ पर जो शब्द मैंने दिया है, दैट वन इज वेरी लाइक पोलाइट, जो कि आपके शब्दों में मिठास को भरता है। दिस वन इज द वर्ड विच वन इज एडेड द स्वीटनेस इन योर लैंग्वेज, इन योर सेंटेंस। आपको पता है ये ऐसे शब्द है जो आपके रोजाना जिंदगी में, ठीक है, रोजाना की जिंदगी में क्या करता है, रोजाना की जिंदगी में जो है बच्चा आपको बेसिकली क्या करेगा, रोजाना की जिंदगी में आपको जो है बच्चा एक अच्छी चीजों को प्रदान करेगा। जैसे कि प्लीज का मतलब होता है कृपया, ठीक है,
वेलकम का मतलब होता है स्वागत है, ठीक है, हम बोलते हैं ना प्लीज वेलकम, है ना, या फिर हम बोलते हैं योर मोस्ट वेलकम, आपका मतलब धन्यवाद हो, है ना, आपने इतनी अच्छे से मुझे ये चीज किया। या फिर अलाउ मी मतलब मुझे अनुमति दे, ठीक है। और बच्चा यहाँ पर एक्सक्यूज मी, यहाँ पे देखो सॉरी मतलब होता है क्षमा करना, इट्स माई प्लेजर का मतलब देखो यहाँ पर गलत कर रखा है। एक्सक्यूज मी का मतलब होता है कृपया मुझे जगह दे, है ना। एक्सक्यूज मी मतलब क्या होता है, कृपया मुझे जगह दे, है ना। या फिर किसी को हम टोक रहे हैं तो हम क्या बोलते हैं, एक्सक्यूज मी, है ना, तो वहां पर हम क्या बोलते हैं, एक्सक्यूज मी। ओके डन। इट्स माई प्लेजर ये मेरा सौभाग्य है। दैट्स ऑल राइट या बिल्कुल ठीक है, ठीक है, या बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर ये मिस्टेक हो गया है गाइस, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आप लोगों को क्या करना है, डे टू डे लाइफ में इन चीजों का प्रयोग करना है, ठीक है, इन चीजों का प्रयोग करना है। यदि तुमने नहीं किया ना मैं बहुत मारूंगी। आज आपको प्लीज वेलकम अलाउ मी, ठीक है, हम कहते हैं ना मैम प्लीज अलाउ मी टू गिव अ आंसर, है ना, मैम मुझे आप अनुमति दे इसका आंसर देने के लिए, मैम प्लीज गिव मी दिस थिंग, है ना, मैम कृपया करके, मैम प्लीज, आपने प्लीज वर्ड यूज किया, वहीं पे टीचर को लगेगा ओके दिस वन इज अ वेरी फॉर्मल, है ना, ये बहुत ही प्यारा बच्चा है, बहुत ही अच्छे से बोल रहा है। देन आपको क्या करना है, डेली लाइफ में प्लीज वेलकम अलाउ मी एक्सक्यूज मी सॉरी इट्स माय प्लेजर एंड दैट्स ऑल राइट, है ना, इनका प्रयोग करना है। दिस वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू, डेली डे टू डे लाइफ में इनका प्रयोग करोगे। और आज से जब भी आपको बोलना है कि यार मेरे को ये दे दे यार प्लीज यार दे दे, तो आपको वो चीज इंग्लिश में बोलना है कि प्लीज आई जस्ट वांट इट प्लीज गिव मी यार, ठीक है, आपको बोलना है। जब भी आपको धन्यवाद बोलना है तब आप वहां पे बोलोगे योर मोस्ट वेलकम। जब आपको किसी का स्वागत करना है आप बोलोगे योर मोस्ट वेलकम, है ना। आपको जब किसी से अनुमति लेनी तो ये मैम प्लीज मुझे बोलने दो ना, नहीं मैम प्लीज अलाउ मी, मैम प्लीज मुझे अनुमति दीजिए, है ना। व्हेन यू आर सेइंग दैट कि अरे हट ना रे, हट सामने से हट, देन आपको ये नहीं बोलना है कि हट हट, नहीं, आपको बोलना है प्लीज एक्सक्यूज मी साइड प्लीज, है ना, आपको वहां पे बोलना है एक्सक्यूज मी कैन आई टेक दिस, है ना, क्या कृपया मैं ये ले सकती हूँ, है ना। तो देन आपको वहां पर एक्सक्यूज मी, आप वहां पे अरे हट बाबा, है ना, आपको ये नहीं बोलना है अरे हट हट, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद आपको गलती होती है तो आप ये नहीं बोलोगे चल ना रे गलती हो गया क्या होता है जाने देना रे, ऐसे नहीं करना है। यू नीड टू से सॉरी, एपोलोजाइज, आई फील वेरी एपोलोजाइज फॉर इट, बट अभी एपोलोजाइज नहीं, अभी सॉरी बोलना है। एपोलोजाइज कैसे बोलना है मैं बोलूंगी, ठीक है। थैंक यू, आप भी मेरी जान हो, जापान नहीं जान हो, चलो आ जाओ। तो नाउ यू सेड सॉरी, ठीक है, अब आप सॉरी बोलोगे, ठीक है। तो आगे क्या है, इट्स माय प्लेजर। आप जब भी बोल रहे हो कि अरे किसी ने थैंक यू बोला तो आप ये नहीं बोलोगे अरे छोड़ ना मेरा काम है मैं तो ऐसी मदद करती हूँ, नहीं, आप किसी ने आपको थैंक यू बोला तो आप बोलोगे, ठीक है, इट्स माय प्लेजर, इट्स माय प्लेजर, ओके। नाउ यू सेड से कि इट्स माय प्लेजर, ओके। दिस वन इज द थिंग जो कि आपके लिए एक बहुत ही प्यारी सी चीजें क्रिएट करती है। जब आपको कोई बोलेगा कि अरे चोट तो नहीं लगा ना, तुम ठीक हो ना, तो आप बोलोगे हाँ सब कुछ ठीक है। आपको अब ये नहीं बोलना है अरे छोड़ ना रे मेरे को ठीक है, मैं अपुन ठीक है, अपुन को चोट लगते रहता है, नहीं बोलना है। नाउ यू सेड That's all right, it's okay, no problem. If someone is fighting with you, कोई आपसे लड़ रहा है, then आपको कोई बोल रहा है भाई तू ठीक है ना, तुझे कुछ हुआ तो नहीं, then आपको ये नहीं बोलना है अरे जाने दे मैं उसको मार दूंगा मैं उसको देख लूंगा, नहीं, आपको ये बोलना है नो नो इट्स ओके ऑल राइट, सब ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो इशू, है ना। आप इसकी जगह पे नो इशू भी बोल सकते हो, ठीक है, इसकी जगह पे आप लोग बोल सकते हो नो इशू, ठीक है, no issue. Is this clear? So this one is the thing which one is a very important for you guys. This one is the word which one is added the more sweetness in your sentence in your day to day life, है ना। तो this one is a very important for you. आपको इन सारी चीजों को ऐड करना है। मैं डेली आप लोगों को 10 ऐसे वर्ड करवाऊंगी जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपको डे टू डे लाइफ में लिखना है। ये ऐसे वर्ड है जो कि बहुत ही कॉमन है, जिसको आपने पढ़ा है, सुना है, बोलते हो, बट दिस वन इज अ बेसिक क्लास। ये ऐसा पहला क्लास है
तो मैं आज की क्लास में कोई ऐसा चीज नहीं करवाना चाहती जो आपको लगे कि हे भगवान ये क्या करवा दिया मैडम ने। नहीं, मैं आपको आज की क्लास में ऐसा कुछ भी नहीं करवाना चाहती हूँ। मैंने आज की क्लास में आपको ये बताया कि सेंटेंस बनता कैसे है, मैंने ये बताया कि आप अपने डेली लाइफ में किस तरीके से प्यारे प्यारे वर्ड का यूज करके एक फॉर्मल बिहेवियर क्रिएट कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच गाइस, होपफुली आपको क्लास अच्छा लगा होगा, आपने इंजॉय किया होगा, मजा आया होगा। पहला क्लास फ्री होता है, फर्स्ट क्लास फ्री होता है। आज आप लोगों को ये भी पता चला होगा, बहुत सारी चीज़ें पता चली होंगी, बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी होंगी। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपको आज का क्लास कैसा लगा है, ठीक है। गिव मी अ मोर लव, लाइक आई डिजर्व इट, क्योंकि मैंने इतना मेहनत किया है आप लोगों के लिए, तो आई डिजर्व इट। मुझे भैया मैं इस योग्य हूँ कि मुझे आपका प्यार मिले, क्योंकि मैं बहुत सालों से आप लोगों के लिए मेहनत कर रही हूँ। तो आई जस्ट वॉन्ट कि आई लिटरली वॉन्ट योर लव गाइज, गिव मी अ मोर, मतलब इतना ज़्यादा प्यार दे दो ना, इतना ज़्यादा दे दो कि आई थिंक डेट कि मैं कभी भी इन अ फ्यूचर भी कभी सोचूं ना कि मेरी शादी हो जाए, मैं चली जाऊं, तो मैं कभी ये ना कहूँ कि मुझे इन बच्चों को छोड़ना है। यू आर वेरी स्पेशल टू मी एंड आई जस्ट ऑल्सो वॉन्ट यू गाइज। तो मुझे बस इतना चाहिए कि आई जस्ट नीड योर लव, गिव मी अ लॉट्स ऑफ लव, दिस वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। कमेंट ऑन दिस सेशन, लाइक दिस सेशन, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सेड इट कि ज्वाइन दिस क्लास, दिस वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड जस्ट ज्वाइन इट। ओके, थैंक यू सो मच, लव यू सो मच, हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए। इफ देयर इज एनीथिंग विच यू वांट टू आस्क देन प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हो। समवन इज आस्किंग अबाउट द फीस, दिस कोर्स इज जस्ट इन 199, ठीक है। ये कोर्स सिर्फ आपको 199 में मिलेगा, ठीक है। अरे आप उनको जल्दी जल्दी बताओ कैसा लगा क्लास। यस, नाउ से दिस वन इज सच अ वंडरफुल क्लास। आप लोग मुझे इंग्लिश में आज एक कमेंट करके बताओगे सारे बच्चे कि ये क्लास आपको कैसा लगा। मैंने एक लाइन बोला, दिस वन इज अ फ्रेज वर्ड, कि दिस वन इज अ सच अ वंडरफुल क्लास। नाउ इट्स योर टर्न, आपको अब बोलना है कि ये क्लास आपको कैसा लगा। अपना प्यार देना बिल्कुल मत भूलना, ढेर सारा प्यार एंड थैंक यू, दिल से थैंक यू, आई लव यू। एंड आप लोग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, तो मैं आप लोगों के लिए एक प्यारी सी चीज़ें बनाना चाहती हूँ, बिकॉज आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है। तो दिस वन इज़ फॉर यू गाइस, तो दिस वन इज़ फॉर यू।